हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का डेमो सेशन है अपना एसक्यूएल का। तो एसक्यूएल का कैसा रहता है कि जैसे एसक्यूएल जो लोग जानते हैं वो भी क्या रहता है कि उनको भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। और कुछ लोगों का नया न्यू लोग जो न्यू जॉइनर्स है जिनको सीखना है तो उनकी भी बहुत सारी क्वेरीज रहती है। तो जो आज का जो डेमो सेशन है तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि एचक्यूएल कहाँ यूज होता है और कौन कौन लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको एचक्यूएल को सीखने के बाद। तो ये सारे सिनेरियो अपने यहाँ पे कवर करने वाले हैं हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन एचक्यूएल के बारे में। तो ठीक है एचक्यूएल, ठीक है, यहाँ पे एचक्यूएल लिखते हैं। तो पहले तो एचक्यूएल होता क्या है। एचक्यूएल का मीनिंग रहता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे अपन इसका फुल फॉर्म लिख देते थे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो इसको एचक्यूएल को हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा एक स्ट्रक्चर वे में डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि एक सिंपल क्वेरी लेते हैं अपने एसक्यूएल में। एक सिंपल एग्जांपल, ओके, एसक्यूएल का। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल टेबल नेम। ओके, टेबल नेम एनी नेम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कैसा है कि स्ट्रक्चर व्यू में डिफाइन किया हुआ है। और क्वेरी का मतलब क्या रहता है कि आप डेटाबेस से कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब क्वेरी मतलब कुछ क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका आंसर आपको मिलना चाहिए। ओके, तो वो जो आप क्वेरी कर रहे हो वो एक स्ट्रक्चर वे में रहेगा पूरा। जो भी आप जैसे आपने लिखा, अगर आपको कोई डेटाबेस का एक टेबल है, टेबल से आपको डेटा देखना है, आपको पूरा व्यू करना है, तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम। ओके, मीन्स टेबल नेम। ओके, अभी जैसे आप स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हो, मीन्स आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हो सेलेक्ट फ्रॉम, फिर यहाँ पे लिखा आपने टेबल नेम। ओके, और उसके बाद में आपने लिखा स्टार। तो ये वाला क्वेरी आपका रन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो आप वीएम में आपको और उसी को ही बोलते हैं एसक्यूएल को स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो ये सबको क्लियर हुआ। तो एसक्यूएल इज ए लैंग्वेज जो क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ओके, एक ऑर्गेनाइज्ड अपना जो आईओएस है उसके उसके थ्रू इसको क्या किया है कि स्टैंडर्डाइज किया गया है। ओके, तो इसका यहाँ पे लिख लेते हैं एसक्यूएल आईएसओ। आईएसओ मतलब अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड इसको बताया। क्योंकि जैसे डिफरेंट कंपनीज है यहाँ पे अपने, डिफरेंट कंपनी जैसे हो गया अपना आईबीएम हो गया, ओरेकल हो गया, इन्फोसिस, सॉरी, अपना आईबीएम हो गया, ओरेकल हो गया, अपना माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी हो गई, एचक्यूएल सर्वर हो गया। तो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे ओरेकल कंपनी, जैसे ओरेकल ओरेकल का भी एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस, अपना माइक्रोसॉफ्ट का भी है एचक्यूएल सर्वर, आईबीएम का, और आईबीएम का क्या है, आईबीएम का डीबी2 है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, एचक्यूएल को एक स्टैंडर्ड किया। ओके, तो आप सोचोगे कि अभी एसक्यूएल सर्वर में अपना ओरेकल में सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो वो सॉफ्टवेयर्स क्या है, वो रिलेशनल डेटाबेस है। ओके, क्योंकि आपको जो डेटा स्टोर करोगे वो एज ए टेबल्स के फॉर्म में रहेगा, और टेबल्स के फॉर्म में आपने स्टोर किया तो वो डेटाबेस होगा, एक रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं उसको। तो तो अभी क्या, अभी जैसे अगर आपने सुना होगा कुछ लोगों ने ऐसे बोलते हैं कि पीएलएसक्यूएल होता है, टीएसक्यूएल होता है, तो वो कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे एसक्यूएल सर्वर है अपना, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल सर्वर में कौन क्या यूज होता है, टी एसक्यूएल। ओके, टी एसक्यूएल।
अब इसी तरह अगर आप ओरेकल ओरेकल को अगर आप देखते हो, ओरेकल कंपनी है जो ओरेकल का जो डेटाबेस है उसमें होता है पीएल एसक्यूएल। ओके, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड। बाद में क्या हुआ कि जो एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, जैसे कि अगर आपको कोई आपको लूपिंग करना है, कोई प्रोग्रामिंग का अगर कंसेप्ट, अगर किसी अगर प्रोग्रामिंग कोई करता है, बीबीए करता है, तो उसको पता होगा अगर मान लो कोई चीज को बार बार एक ही चीज को रिपीटेड वर्क करवाना है, एक ही सेम वर्क करवाना है, तो उसके लिए क्या लगता है अपन को, फॉर लूप लगता है, या फिर अगर कोई कंडीशन है जैसे वाइल लूप हो गया। ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी इसमें क्या है, अगर आपको लूपिंग का अगर कंसेप्ट है, तो एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल जो कंपनी है उन्होंने क्या किया है, उसको जो एसक्यूएल है उसको एक्सटेंड किया है। तो उसका नाम क्या दिया, ये ट्रांजिट अपना टीएसक्यूएल, और ओरेकल ने क्या किया, पीएल एसक्यूएल। ओके, तो हम इसका भी डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये क्या होता है, टीएसक्यूएल क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, स्ट्रक्चर थ्योरी लैंग्वेज, जो एक प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर वे में रहेगा। ओके, आप इधर उधर ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके, तो अभी क्या करना है अपन को, इसके बाद मेनली तो आपको ये जानना कि एसक्यूएल में एसक्यूएल होता क्या है एक्चुअल में। ओके, ये तो अपन हम लोग क्या किया, अपन ने बात की है किसके बारे में, एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल लैंग्वेज क्या होती है, फिर उसके अपना एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, इसके बारे में अपन इसके बारे में हम लोग इसके बारे में स्टडी की है। ओके, अभी इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे एसक्यूएल एक्चुअल में एसक्यूएल होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं डीडीएल। तो डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, उसी तरह एक और होता है यहाँ पे डीएमएल। तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और एक होता है अपना डीक्यूएल। ओके, वन बाय वन फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो इसका क्या मीनिंग है, फुल फॉर्म डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो इसके बारे में वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन, सबसे पहले क्या होता है कि आपको डेटा डेफिनेशन, अगर कोई डेटाबेस से आपको अगर कोई डेटा आपको चाहिए, आपको तो उसको कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो आपको डेटा रिलेशन डेटाबेस में अगर आपको स्टोर करना है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे टेबल्स बनानी पड़ेगी। ओके, तो टेबल्स बनाने के लिए कौन कौन सी कमांड्स होती है यहाँ पे, जैसे क्रिएट हो गया। ओके, तो क्रिएट से क्या कर सकते हैं, न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टेबल्स टेबल्स बनानी है। ओके, और वहां पे उसके बाद अगर टेबल्स को अगर आपको अगर नहीं चाहिए, आपको पूरा ओल्ड टेबल्स को अगर आपको डिलीट करना है, जैसे आपने टेबल बनाई एम्प्लॉय नाम की, ठीक है, उसमें आपको नहीं चाहिए कि एम्प्लॉय टेबल का नाम, वो नहीं चाहिए आपको टेबल, तो वहां पे आप उस अगर आपको उसको आपको करना है, आपको हटाना है, उसको पूरे टेबल को हटाना, तो एक ड्रॉप कमांड है इसमें एसक्यूएल में। ओके, ड्रॉप हो गया। फिर उसके बाद अगर आपको उस टेबल का अगर रीनेम करना है, तो रीनेम का एक कमांड हो गया, रीनेम कर सकते हैं तो टेबल का। और अगर आपको उस टेबल से ओनली आपको ना, आपको स्ट्रक्चर रखना है, आपको पूरा टेबल डिलीट नहीं करना, लेकिन आपने कुछ उस टेबल में कुछ आपने डेटा इंसर्ट कर दिया, आपको उसको पूरा क्लीन करना है,
ट्रेस करना है एकदम क्लीन, ठीक है। तो उसके लिए एक कमांड होती है टर्नकेट, टर्नकेट, ओके। तो इसके भी हम प्रैक्टिकली एग्जांपल देखने वाले हैं। अरे ये जो भी है ना, यहाँ पे जो भी लिखा ना उसका प्रैक्टिकली एग्जांपल अपन कैसे उसको। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सबसे मोस्टली जो एंड यूजर रहता है ना उसको ये यूज होता है, जो एंड यूजर रहता है ना तो उसको मोस्टली ये रहता है, और ये रहता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ओके। तो डेटा क्वेरी मोस्टली कैसे रहता है कि आपको डेटाबेस से अगर आपको जैसे आपको देखना है कि इस एम्प्लॉय का इस मंथ का सैलरी देखना है, या फिर आपको देखना है कि इस एम्प्लॉय ने कितनी अटेंडेंस ली है, तो आप क्या करोगे, उस डेटाबेस से क्या करने वाले हैं, आप क्वेश्चन करने वाले हो। और क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे मिलेगा, आपको सेलेक्ट क्वेरी, तो यहाँ पे क्या आएगा सेलेक्ट, ओके। सेलेक्ट से अपन करने, इसके बाद डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन में क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद इंसर्ट का मीनिंग, जैसे आपको कोई आपकी कोई कंपनी है, ओके, आपकी कोई कंपनी है, आप नहीं, जैसे आप कंपनी हो सकती है या फिर आप एज ए एम्प्लॉय कहीं कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे जाते हैं तो पहले क्या होता है, आपका सबसे पहले क्या रहता है, आपका बेसिक डिटेल आपसे ली जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो बेसिक डिटेल लिया था वो आपको एक एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या करता है, वहाँ का जो वहाँ का होगा ऑफिसर होगा जो भी यहाँ पे आपका डिटेल डालेगा, तो वो इंसर्ट कर देगा डेटाबेस में, आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंसर्ट हो गया, इंसर्ट का काम, ठीक है। तो वो वन टाइम एक्टिविटी हो गई। अब इंसर्ट की हुई डेटा पे अगर आपको जैसे मान लो अगर मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, ईमेल आईडी चेंज करवाना है, या एड्रेस चेंज करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको फिर अपडेट अपडेट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अगर आपको आपको नहीं चाहिए कि ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है, आपको कंपनी नहीं चाहिए, आप बोलोगे कि मेरा डेटा डिलीट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ओके, ओके। तो ये आपको समझ में आया, फिर आगे चलते हैं। तो मोस्टली अपन क्या ये चीजें कवर करने वाले हैं अपने कोर्स में, ये जो DDL, DML, PQL, ओके। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे DCL होता है, ओके। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ओके। तो वो सब चीज अपन इसमें कवर नहीं करने वाले हैं, वो केवल बता, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका डिटेल में देखते हैं, ओके। तो एक नया नया टेबल लेते हैं, नया सीट लेते हैं। तो अभी इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, कि कौन कौन यूज कर सकता है, तो वो आपको समझना जरूरी है। कि एचक्यूएल के बारे में तो आपने देख लिया कि एचक्यूएल होता क्या है, कैसे होता है, कि ये किस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया, डेटा मैनिपुलेशन, तो इसके बारे में तो आपको अंडरस्टैंड हो गया। ये चीजें कौन कौन यूज करता है, ओके। कौन लोगों के लिए किन लोगों के लिए ये बेनिफिट रहता है कि कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो कौन लोग मतलब अपना रोल्स रोल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हु नीड्स एसक्यूएल, ओके। तो इसका वन बाय वन अब बताता हूँ मैं। हु नीड्स एसक्यूएल, तो मेनली इसको है ना तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है अपना डेटाबेस, डेटाबेस एडमिन, डेटाबेस एडमिन, ओके। डेटाबेस एडमिन हो गया। सेकंड हो गया इसमें प्रोग्रामर, एंड या फिर प्रोग्रामर प्रोग्रामर एंड या फिर डेवलपर बोल सकते हैं आप, ओके, डेवलपर बोल सकते हो। और थर्ड वन हो गया अपना एंड यूजर, एंड यूजर्स,
ठीक है। तो इसमें जो डेटाबेस एडमिन बोलो, तो डेटाबेस एडमिन का क्या रोल रहता है कि ये इसमें डेटाबेस का एडमिन का रोल रहता है 10 to 20%। जो अपन यहाँ पे जो हम लोग जो सीखने वाले हैं एसक्यूएल में, उसमें 10 to 20% इसमें कवर करने वाले। तो डेटाबेस एडमिन क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी कंपनी होती है तो वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन के जो रहते हैं, तो एडमिन का डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है। तो उसके पास कैसे रहता है कि एडमिन एडमिन क्या करता है, डिसाइड करता है। ओके, एडमिन क्या रहता है कि एडमिन के रोल डिफाइन करता है कि इसको ये डेटा डिस्प्ले कराना है, ये डेटा डिस्प्ले कराना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। एक एग्जांपल है कि जैसे कंपनी है, कंपनी के अंदर जैसे एक डायरेक्टर हो गया, फिर उसका डीन हो गया, डीन के बाद फिर उसके डायरेक्टर, डीन, सीईओ, फिर मैनेजर्स आ गए, मैनेजर्स के बाद अपना टीम लीडर्स हो गए, फिर उसके बाद इम्प्लॉयज हो गए। तो एक हायरार्की है कंपनी। ओके, जो एडमिन क्या करता है, उनके रोल्स डिफाइन करता है। ओके, तो रोल्स क्या हो सकते हैं उनके कि आपको ये इतना ही एक्सेस है, इतना ही जैसे इम्प्लॉयज को क्या है, अपना डिटेल देख सकते हैं। और कुछ जैसे अगर कोई कंपनी में काम करता है तो वो क्या कर सकता है, अपना लीव के लिए अप्लाई कर देगा, लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। और जैसे उसके अंदर ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि उसको उतना ही चीजें दिखती है। और बाकी जैसे मैनेजर है, मैनेजर सबका सबका देख सकता है ना, डेटाबेस सबका, मतलब पूरे एम्प्लॉयज का देख सकता है, टोटल एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, कौन अटेंडेंस है, कितनी अटेंडेंस है, क्या है। तो वो जो इंफॉर्मेशन जो देखता है मैनेजर, वो कहाँ से देखता है, थ्रू रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि वहां पे डेटाबेस होगा, वहां से वो पुल करेगा अपना डेटा, और वहां से आप देख लेगा क्वेरी के थ्रू, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या है, एडमिन क्या करता है कि वो रोल डिफाइन करता है कि मैनेजर लेवल पे क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए, उसको क्या रोल है। और बाद में उसके बाद क्या रहेगा, टीम लीडर रहेगा, टीम लीडर को पर्टिकुलर जैसे मेंबर्स होंगे उसके अंडर में 10 लोग या 15 लोग, तो उनका ही वो डेटा देख सकता है, ऐसा नहीं कि ऑल एम्प्लॉयज का देख सकता है। तो ये सारे क्या रहता है, एक रोल्स रहते हैं डेटाबेस एडमिन का। ओके, एक प्रोग्रामर और डेवलपर, तो इसका लगभग अपने कोर्स में कवर करने वाले 50%। ओके, 50% कवर करने वाले इसमें। तो इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर लेवल का मीनिंग कैसा है कि प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर ये चीजें भी करता है, मतलब प्रोग्रामर को मोस्टली ये चीजें लगती है। ओके, वो क्रिएट भी करता है, डेटा इंसर्ट भी करता है, सिलेक्ट भी करता है। तो इसका लगभग अपन यहाँ पे अपने कोर्स में हम लोग क्या कवर करने वाले 50%। ओके, मोस्टली क्या रहता है कि एंड जो रहता है, जो प्रोग्रामर डेवलपर होता है, वो क्या करता है, डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, मीन्स वो प्रोग्रामर क्या करता है, जैसे कंपनी स्टार्ट हुई तो प्रोग्रामर क्या करेगा, वहां पे सेटअप करके देगा पूरा डेटाबेस। ओके, तो वो क्या करेगा, इनिशियली वो क्या करेगा, डेटाबेस को क्रिएट भी करेगा। अगर मान लो पहले से कोई डेटा है, कोई इम्प्लॉयज के डेटा है, तो वो क्या करेगा, इंसर्ट। तो ये सारे जितने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे उसको लगने वाले हैं, मतलब ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन एंड यूजर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अपना जो एसक्यूएल का जो पार्ट है ना, ये एंड यूजर 100% अपन इसमें यूज करने वाले, 100% यूज करने वाले। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, कौन कौन लोग आ सकते हैं इसमें, जैसे बिजनेस यूजर्स हो सकते हैं अपने, बिजनेस। ओके, बिजनेस यूजर्स का मीनिंग क्या हो सकता है, जैसे कोई बिजनेस से जो रहते हैं, जो बिजनेस बिजनेस का मीनिंग ऐसा है कि जैसे रॉ डेटा पड़ा हुआ है, और उसको उसको जैसे रॉ डेटा है, रॉ डेटा में से आपको जो यूजफुल डेटा निकालना है। ओके, तो वो क्या करेगा, डेटाबेस के साथ क्या करेगा, क्वेरी क्वेरी करेगा, क्वेरी करके वो डेटाबेस से निकाल के लेके आएगा। तो बिजनेस यूजर यूज करेंगे, या डेटा साइंटिस्ट होते हैं अपने, जैसे डेटा साइंटिस्ट को क्या रहता है, वो रिसर्च करते हैं ना। तो वो रिसर्च किसके बेस पे करते हैं,
डेटा साइंटिस्ट हो गए, तो वो किसके बेसिस पे करते हैं? ऑलरेडी जो पास्ट में जो डेटा रहता है, बहुत सारा डेटा रहता है, उस पे एनालिसिस करते हैं। ओके, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि उनको डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है। वो क्या करते हैं, उस डेटाबेस पे वर्क करने के लिए तो मोस्टली क्या होगा, उनको ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट क्वेरी लगेगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी क्या है, डेटा ऑलरेडी है अवेलेबल। उस डेटाबेस से क्या करना है उसको, उसमें से एक जो रो डेटा रहता है उसमें से यूजफुल डेटा उसको निकाल के लेना रहता है। वो कैसे रहता है, एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, तो जैसे अपना ये रहता है, जैसे अपना शेयर मार्केट है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं रियल शेयर मार्केट में कैसा रहता है कि होगा ऐसे आप दिखता होगा ऐसे पिछला, आज के दिन जैसे आप टुडे, आज का, आज से पहले का जो भी डेट होगा उसका आपको ग्राफ दिखता है कि उस डे को इतना होता, उस डे को इतना होता। तो एनालिसिस क्या होता है, वो एनालिसिस आपको एक पूरा एक दिख रहा है कि देखना कि उस डेट को, देखना कि उस डेट को क्या था, तो वो डेट को क्या था, तो वो डेटा क्या है, एक डेटाबेस में स्टोर है, और उसको डेटाबेस से ही वहां पे दिखाया गया पूरा। ओके, एक वे में। ठीक है, उसी तरह जैसे अपने जो रहते हैं जो बिजनेस से एनालिस्ट तो होते हैं जो एनालिसिस करते हैं डेटा पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, है ना, एनालिसिस। ओके, तो मोस्टली पर्सन अपन इसमें 100% अपन यूज करने वाले हैं इसमें। तो ये सभी को क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलते हैं, अभी आगे चलते हैं। तो क्या रहेगा, मोस्टली क्या रहेगा, अपन यहाँ पे इस कोर्स में डेटाबेस एडमिन का 10-20% कवर करने वाले हैं, और प्रोग्रामर से रिलेटेड 50%, और यहाँ पे 100%। और प्रोग्रामर में कैसा रहता है, प्रोग्रामर के अंदर कैसे रहता है कि प्रोग्रामर के लेवल पे कैसे रहता है कि डेटाबेस को रोल बैक करना रहता है, कभी कभी जैसे रहता है, तो वो प्रोग्रामर ओके। ओके, तो वो यहाँ 50% वाला है कि 50% अपन इसमें कवर करने वाले। अभी इसके बाद लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें अपन करने वाले बेसिक टू एक्सपर्ट, बेसिक टू एक्सपर्ट। ओके, तो बेसिक टू एक्सपर्ट में क्या है, एसक्यूएल। अपन पूरा एसक्यूएल सीखने वाले, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और ये कहाँ यूज होने वाला, कहाँ से अपन सीखने वाले, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करके अपन सीखने वाले। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एम एस एक्सिस। ओके, एम एस एक्सिस, माई एसक्यूएल, एंड एसक्यूएल सर्वर। तो कहाँ अप्लाई करने वाले हैं, तो ये अप्लाई ऑन, अप्लाई ऑन कहाँ पे करने वाले हैं, एम एस एक्सिस, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैंने बताया ना ये वाली चीजें, जो टी एसक्यूएल, पी एसक्यूएल, तो ये सारी चीजें कहाँ पे कवर करने वाले हैं, इन चीज यहाँ पे। ओके, यूजिंग दिस माइस्क्यूएल, एसक्यूएल सर्वर। तो यहाँ पे करने के लिए क्या है, अप्लाई एस ऑन दिस। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे यूज करना है। तो ये तो सॉफ्टवेयर के नाम हो गए, जो एमएस एक्सेस हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया। अभी यहाँ पे कैसे यूज करने वाले, एक व्यू रहता है,
क्वेरी रहता है। ओके, क्वेरी है, जो क्वेरी है यहाँ पे एमएस एक्सेस में यूज करने वाले हैं, और व्यू है यहाँ पे MySQL एसक्यूएल सर्वर इनमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल देखने वाले यहाँ प्रैक्टिकली। ये तो डेमो सेशन है, ओवरव्यू बता रहा हूँ। बाकी जो भी ये चीजें बताई है हमने प्रैक्टिकल के थ्रू ही कवर करने वाले। ओके, जैसे व्यू एंड क्वेरी। तो व्यू का मतलब जैसे आपने अगर जैसे आपको डेटा चाहिए, जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसके एम्प्लॉय की आपको चाहिए, जैसे पिछले साल, जैसे अगर 2021 की अगर एम्प्लॉय की आपने देखना है, अटेंडेंस देखना है, अटेंडेंस कहाँ से कहाँ तक, जैसे आपने देखना है कि जी जैन टू दिसंबर तक आपको उसको देखना है। जैन टू दिसंबर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेरी करनी पड़ेगी। तो वो क्या हो गया, एक तरह से जैन टू दिसंबर आपको देखना है, तो एक फिक्स हो गया। तो आप क्या करोगे, क्वेरी करोगे, क्वेरी करके आपको उसको देख लिया डेटा। ठीक है, वो तो ठीक है। अगर सपोज अगर आपको मान लो आपके पास है 10 लाख डेटा है, 10 लाख। ओके, और 10 लाख में से आपको ओनली चाहिए आपको, ओके ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे चाहिए आपको पास डेटा था 10 लाख। ओके, और आपको चाहिए यहाँ पे 1 लाख डेटा चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या करना होगा, आपको इसमें से आपको व्यू क्रिएट करना होगा। आपको आपको इजी क्या रहेगा, आप क्वेरी की तरह क्या करोगे, आप उसका क्वेरी करोगे, बना दोगे, तो व्यू बना दोगे। तो व्यू कहाँ बना पाओगे आप, MySQL और एसक्यूएल सर्वर में। ओके, तो आपको ये 10 लाख रोज को आपको क्या करना नहीं पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख अगर रोज होगा, अगर उसमें से आप करोगे बार बार, तो क्या होगा, वो एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना उसका। ठीक है, अब इसी तरह इसमें क्या होता है, ये तो हो गया फिक्स। अगर आपको एक यहाँ पे देखो, एक और यूडीएफ मीन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अभी इसमें कैसा कैसा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन इसमें कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, और वो प्रैक्टिकल वाले हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्या बोलते हैं, जैसे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में जैसे आपको एक एम्प्लॉय का डेटा देखना है, ओनली एक एम्प्लॉय, तो उसमें क्या करोगे, आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में क्या पास करोगे, ओनली एम्प्लॉय का आईडी पास करोगे। तो उसका जो भी जैसा भी आपको डेटा चाहिए, जैसे आपने उसका डिपेंड करेगा आपने कैसा उसका फंक्शन बनाया। ओके, जैसे आपको उसका फंक्शन आपको देखना है कि आपको जैसे आपने बनाया ईएमपी सैलरी। ओके, मंथ वाइज। ओके, तो मंथ वाइज में क्या पास करोगे, यहाँ पे आपने क्या बनाया, आपने फंक्शन बनाया, और इसमें क्या पास करोगे, ईएमपी आईडी को पास करोगे। तो ये क्या देगा, मंथली वाइज उसका वो दे देगा सैलरी। और इसी तरह अगर आपने बनाया, क्या बनाया, ईएमपी लीव्स। ओके, इसमें भी क्या पास करोगे, ये अपना एम्प्लॉय आईडी। ओके, तो इसमें क्या देगा, जितनी भी एम्प्लॉयज ने लीव लिया, ये फंक्शन, तो ये क्या है, ये फंक्शन हो गए, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गए। तो वो क्या करेगा, जिस एम्प्लॉय का आपको डेटा देखना है उसका क्या पास करना है, आपको सिंपली क्या पास करना, एम्प्लॉय आईडी। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। तो इसमें अपन इस कोर्स में ये सब कवर करने वाले, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कवर करने वाले। फिर इसमें नाम सुना होगा ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स भी करने वाले कवर कोर्स में। ट्रिगर्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, व्यूज। तो ये सब प्रैक्टिकली अपन देखने वाले। आज तो ये डेमो है, तो ये मोस्टली ये अपने रहता है। तो ये कैसा रहता है कि ये यूज होने वाले। तो जो यूडीएफ है, ये सब क्या कहाँ है, ये सब क्या कहाँ देखने वाले,
MySQL SQL सर्वर में, MS एक्सेस में क्वेरी देखने वाले। ओके, तो ये सब यहाँ पे कवर करने वाले हैं इसमें। तो एनी डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सब लोगों को समझ में आ गया कि कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ बनने व्यू व्यू एंड क्वेरी एंड ट्रिगर्स, तो इनके रियल एग्जांपल, जैसे जैसे आपको एक सिंपल आपको एक बताता हूँ ट्रिगर्स क्या होते हैं। ओके, ट्रिगर्स जैसे कि आपको अगर आपको एक ट्रिगर बनाए, ओके, तो ट्रिगर कैसा रहता है कि कोई डेटाबेस में कोई एंट्री हुई किस टेबल में, जैसे एम्प्लॉय टेबल में जैसे किसी ने लीव के लिए अप्लाई किया। ओके, तो लीव के लिए जैसे ही अप्लाई किया तो वो डेटाबेस में एंट्री हुई, और उसी की एक एंट्री क्या होगी, एक लॉग फाइल में होगी। ओके, लॉग फाइल होगी। तो लॉग फाइल के अंदर कैसा रहता है कि लॉग फाइल क्यों रखते हैं, मान लो वहां से कहीं अगर डिलीट हो गई वो रोज, तो लॉग में जाके चेक कर सकते हैं कि वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं। मान लो गलती से कहीं डिलीट हो गई, तो ट्रिगर क्या करता है, वो एक और उसका बना देता है, लॉग फाइल में डाल देता है। तो ये सारे क्या है, प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, और ये जो है डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें अपन डिटेल में देखेंगे प्रैक्टिकली थ्रू। ओके, तो ये तो हो गया कोर्स से रिलेटेड। अभी इसके फीस स्ट्रक्चर का बता देता हूँ। ठीक है, फीस फीस है इसका 12,000। ओके, 12,000, और ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। 4 मंथ्स, और इसका डिस्काउंट अगर पेमेंट करते हो, डिस्काउंट तो डिस्काउंट है 10%। और इसको अगर कोई इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है तो 4,000 इंटू 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। ओके, तो वन टाइम पेमेंट करेगा उसके लिए 10% डिस्काउंट है, तो उसका फीस कितना हो जाएगा, 10,800। ओके, और इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट जो इसका इंस्टॉलमेंट रहेगा वो बिफोर क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो इसका जो फर्स्ट जो रहेगा ना, ये आपको करना है कि फर्स्ट क्लास अभी जो आने वाले संडे 10th 10th अप्रैल, 10th अप्रैल, ठीक है, उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा, 4,000। और इसका टाइमिंग क्या है, टाइमिंग्स है 8 AM टू 11 AM, और एवरी संडे।